इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि कहीं न कहीं इस वीडियो में एक ऐसा सरप्राइज छिपा है जो शायद आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल दे। ग्रहों की चाल, ब्रह्मांडीय संकेत और आपकी कुंडली से जुड़ी रहस्यमयी बातें आज आपके जीवन को एक नया मोड़ देने जा रही हैं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि कहीं न कहीं ये शब्द सिर्फ भविष्य नहीं, बल्कि आपकी आत्मा को छू जाने वाले हैं। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन अनेक स्तरों पर विशेष संकेत लेकर आया है। सबसे पहले बात करें आज के मुख्य ग्रह चंद्रमा की। चंद्रमा, जो कि मन और भावना का स्वामी है, वह आज आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहा है। सप्तम भाव जीवन में सहयोग, भागीदारी, रिश्ते और समझौतों से जुड़ा होता है। इसका अर्थ है कि आज के दिन आपका ध्यान रिश्तों की ओर अधिक रहेगा। कहीं कोई पुराना रिश्ता फिर से सक्रिय हो सकता है या किसी के साथ गहरे विचारों का आदान प्रदान हो सकता है। जिन लोगों के जीवन में रिश्ते अस्थिर चल रहे थे, उनके लिए ये दिन एक नया आरंभ बन सकता है। मंगल की बात करें तो मंगल का गोचर इस समय आपके दशम भाव में हो रहा है, जो कि कर्म और कार्यक्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। ये गोचर आपकी प्रोफेशनल जिंदगी में जोश और शक्ति भरने वाला है। आज आप जो भी काम हाथ में लेंगे, उसमें एक अलग ऊर्जा महसूस होगी। अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने की सोच रहे हैं, तो आज का दिन बिल्कुल उपयुक्त है। बस ध्यान रखें कि मंगल की ऊर्जा कभी-कभी गुस्से और जल्दबाजी में बदल सकती है, इसलिए निर्णय लेते समय संयम बनाए रखना जरूरी होगा। अब नजर डालते हैं बुध ग्रह की ओर, जो मिथुन राशि का स्वामी भी है। बुध इस समय आपकी राशि में ही स्थित है, जिससे यह प्रभाव और भी तीव्र हो जाता है। यह स्थिति आपके संवाद कौशल, बुद्धिमत्ता और विश्लेषणात्मक क्षमता को बढ़ा रही है। जिन लोगों का काम बोलचाल, शिक्षण, मार्केटिंग या सोशल मीडिया से जुड़ा है, उनके लिए आज का दिन वरदान साबित हो सकता है। आपकी बातों का असर सामने वाले पर गहराई से पड़ेगा। लेकिन एक चेतावनी, कभी कभी बुध की स्थिति भ्रमित भी कर सकती है, खासकर जब वो अपनी ही राशि में अत्यधिक प्रभाव में हो। इसलिए बात करते समय शब्दों का चयन सावधानी से करें। शुक्र ग्रह इस समय आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहा है, जो धन, वाणी और परिवार का भाव है। आज आपकी वाणी में ऐसी मिठास होगी कि आप किसी भी जटिल परिस्थिति को अपने शब्दों से सुलझा सकते हैं। परिवार के साथ बिताया गया समय सुकूनदायक रहेगा। आर्थिक मामलों में भी आज का दिन लाभकारी है। यदि कोई रुका हुआ पैसा या पूर्व निवेश है, तो वहां से लाभ प्राप्त हो सकता है। यदि आप कला, संगीत या फैशन जैसे क्षेत्रों से जुड़े हैं, तो आज रचनात्मकता अपने शिखर पर होगी। अब बात करते हैं गुरु ग्रह की, जो इस समय आपके एकादश भाव में स्थित है। यह भाव लाभ, आकांक्षा और सामाजिक दायरे से जुड़ा होता है। आज के दिन आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है या कोई पुराना लक्ष्य जो अब तक दूर लग रहा था, अब पास आता दिखेगा। सामाजिक रूप से भी आपकी छवि में सुधार होगा। कोई नया मित्र या सहकर्मी आपकी जिंदगी में प्रवेश कर सकता है, जो आगे चलकर आपकी यात्रा में सहायक साबित होगा। यदि आप किसी संगठन, ग्रुप या कम्युनिटी से जुड़े हैं, तो वहां से भी आज सकारात्मक समाचार मिल सकता है। अब थोड़ा ध्यान दें शनि ग्रह की ओर, जो आपके अष्टम भाव में है। ये भाव परिवर्तन, रहस्य, छिपे हुए सच और मृत्यु जैसे गंभीर विषयों से जुड़ा होता है। जब शनि इस स्थान पर होता है, तो जीवन में धीमी लेकिन स्थायी प्रकृति के बदलाव आते हैं। हो सकता है आज आपको कोई ऐसी सच्चाई पता चले जो आपके सोचने के तरीके को ही बदल दे। ये समय आत्मविश्लेषण का है, जीवन में चल रहे गहरे प्रश्नों पर सोचने का और अपने भीतर झांकने का। यदि किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं, तो उसका स्थायी समाधान मिलने के संकेत है। राहु इस समय आपके 11वें भाव में है और केतु पंचम भाव में। ये कॉम्बिनेशन एक ओर आपको नवीनतम विचारों और तकनीक की ओर आकर्षित करेगा, वहीं दूसरी ओर मन को भ्रम में डाल सकता है। राहु जहां आपको डिजिटल और सोशल मीडिया की ओर खींचेगा, वहीं केतु आपको ध्यान, साधना और आत्ममंथन की ओर प्रेरित करेगा। इस विरोधाभास को संतुलित करना आज की सबसे बड़ी चुनौती होगी। ध्यान और मौन में ही आपको उत्तर मिलेगा,
अब अगर सूर्य की बात करें तो सूर्य आज आपके द्वादश भाव में है। यह भाव हानि, त्याग और मोक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। इसका अर्थ ये है कि आज किसी पुरानी चीज को छोड़ने का समय है, चाहे वो आदत हो, संबंध हो या फिर कोई गलत सोच। जब तक पुराने को त्याग नहीं किया जाएगा, तब तक नया प्रवेश नहीं करेगा। ये समय आपको ये सिखाने आया है कि कभी कभी पीछे हटना भी सबसे बड़ी जीत होती है। पूरे दिन को यदि ग्रहों की दृष्टि से जोड़कर देखें तो ये साफ होता है कि आज का दिन मानसिक संतुलन, विचारों की स्पष्टता और आत्मचिंतन से जुड़ा है। एक ओर आपकी ऊर्जा कर्म और लाभ की ओर प्रेरित कर रही है, तो दूसरी ओर कुछ ग्रह आपको भीतर की यात्रा के लिए बुला रहे हैं। ये द्वंद्व ही आज की खूबसूरती है। अगर आप इस द्वंद्व को समझकर उसका संतुलन बना पाए, तो आज का दिन जीवन में चमत्कार लेकर आ सकता है। अब बात करते हैं कुछ विशेष इशारों की। हो सकता है आज आपके साथ कोई छोटी घटना घटे, जैसे किसी पुराने दोस्त का अचानक फोन आ जाना या कोई सपना जो सुबह उठते ही आपको बेचैन कर दे। इन इशारों को नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि यह ब्रह्मांड की ओर से आपको मिल रहे संदेश है। आज किसी पुस्तक में, किसी गाने में या किसी अनजान व्यक्ति की बातों में वो जवाब छिपा हो सकता है जिसे आप कब से ढूंढ रहे थे। अगर आज का दिन किसी भाव से सबसे ज्यादा जुड़ा है, तो वो है बदलाव। लेकिन ये बदलाव बाहरी नहीं, आंतरिक है। ये बदलाव आपके सोचने के तरीके में आएगा, आपके निर्णयों में आएगा और सबसे जरूरी, आपके जीवन के लक्ष्य को देखने के दृष्टिकोण में आएगा। अब जब हम इस दिन की ग्रह स्थिति, ब्रह्मांडीय संकेत और भावनात्मक उहापों को समझ चुके हैं, तो आइए अब वो बात बताई जाए जिसका आप इंतजार कर रहे थे। एक विशेष तोहफा। दोस्तों, जहां लोग अपनी कुंडली दिखाने और समझने के लिए हजारों रुपए खर्च करते हैं, वहीं हम आपके लिए ये सेवा बिल्कुल मुफ्त प्रदान कर रहे हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट @free_राशिफल पर जाकर अपने जन्म की तारीख और स्थान, DOB और एड्रेस कमेंट या मैसेज करें। हमारी विशेषज्ञ टीम आपकी कुंडली का गहराई से विश्लेषण करके आपको बताएगी आपके जीवन का अगला बड़ा मोड़ क्या हो सकता है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी ज्ञानवर्धक या मार्गदर्शक लगा हो, तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें अपने DOB और एड्रेस के साथ, और इस वीडियो को अपने जानने वालों के साथ शेयर जरूर करें। क्या पता किसी को इससे वही जवाब मिल जाए जिसकी उसे जरूरत थी। और चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि कल हम लेकर आ रहे हैं कुछ बहुत ही खास खबरें, जो न सिर्फ आपकी राशि बल्कि आपके जीवन की दिशा तय कर सकती है। ब्रह्मांड लगातार आपके साथ संवाद कर रहा है, बस जरूरत है सुनने की।